खुश है? हालेलुया। आमीन, हालेलुया। मसीह लोगों के जीवन में खुशी के अलावा और किसी चीज के लिए जगह नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर में आनंदित रहना हमारे लिए बल है। आमीन, हालेलुया। हम इन दिनों में गलातियों के उससे सीख रहे हैं 3 अध्याय से। आमीन। कितने लोगों के लिए आशीष का कारण रहा लास्ट संडे? आमीन। देखिए, मसीह लोग वो लोग नहीं है जो प्रभु को ढूंढते ना प्रभु के पास भागते हैं, है ना, पर मसीह लोग वो हैं जो प्रभु के साथ हैं। आमीन। मेरे आत्मिक पिता एक चीज को सिखाए थे, तुम वो नहीं हो जो एक अंधकार भरी गुफा में रोशनी को ढूंढते हुए जा रहे, नहीं, जिस समय तुम उस अंधकार वाली गुफा में पैर रखते हो तुम रोशनी को उधर ले आते हो। आमीन, हालेलुया। देखिए, पुराने नियम में लोग प्रार्थना करते थे पर आदम हवा कभी प्रार्थना नहीं की है। हालेलुया। प्रेयर इज अ रिजल्ट ऑफ फॉल। प्रार्थना गिरे हुए मनुष्य करते थे, वो प्रभु को ढूंढते थे और पुकारते थे। आमीन। नए नियम में वी डोंट कॉल टू गॉड, हम प्रभु के ओर पुकारते नहीं है, उसके साथ सहभागिता में है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा का सहभागिता। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। आमीन। पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और हालेलुया। सहभागिता। आमीन। अगर आप प्रार्थना प्रभु को ढूंढते हुए जा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आमीन। लोग बोलते हैं ना, सुबह सुबह प्रभु को ढूंढो। जिस दिन मैं मसीह को ग्रहण किया, मैंने जब यीशु को पाया, मैं प्रभु कौन है जाना और वो मेरे अंदर आ गया। हालेलुया। जब सुबह आप उठते हैं, आप प्रभु को ढूंढते नहीं है, उसके साथ बातचीत करते हैं। यू आर हैविंग फेलोशिप। आमीन, हालेलुया। आमीन। आज मसीह लोग नहीं जानते, बहुत लोग है ना प्रार्थना गलत करते हैं। आमीन। चर्च भी आते हैं, उनको लगता है अरे प्रभु के पास आ रहे हैं। नहीं, प्रभु तो आपके साथ था। आप अपने बुद्धि और ज्ञान में नहीं समझ पाए कि जिस समय मैं कलीसिया के बाहर गया तभी प्रभु मेरे साथी है। हालेलुया। इसीलिए हम एक अलग जीवन जीते, और जब कलीसिया आते हैं, संडे आते हैं, हम पवित्र बनने की कोशिश करते हैं। गॉड नेवर लेफ्ट यू। हालेलुया। क्यों कलीसिया में आके माफी मांग रहे लोग? जब गलती किए तब माफी मांगना था, नॉट संडे। पर हमारा बुद्धि अभी रिन्यू नहीं हुआ है। हालेलुया। इसीलिए जब कलीसिया में आते, बहुत लोग प्रार्थना, जिस तरीके से लोग प्रार्थना करते उधर ही से उनका स्पिरिचुअल लेवल बता सकते हैं हमें। हालेलुया। क्योंकि आपका फेलोशिप कभी टूटा नहीं। उसने कहा मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और नया त्यागूंगा। हालेलुया। आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। आमीन। हालेलुया। एको बंद करेंगे, कम करेंगे भैया, ब्लू वाला, ब्लू कलर पीछे कीजिएगा नॉब। यस। आमीन। थैंक यू। व्हेन यू वॉक गॉड इज विथ यू। हालेलुया। जब आप चल रहे प्रभु आपके साथ है, जब आप बैठे हैं प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। जब आप काम कर रहे प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। आमीन। जो कुछ आप कर रहे वो सफल होगा क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है उसके देह, हालेलुया, उसके हड्डी और मांस हम हैं। आमीन, हालेलुया। वी आर हिज बॉडी। हालेलुया। वी आर हिज बोन, वी आर हिज फ्लेश। हालेलुया, हालेलुया। इस रेवलेशन को जब आप बैठते प्रभु आपके अंदर ही है। हालेलुया। आप कुछ भी कर रहे प्रभु आपके अंदर ही है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। इसीलिए एक समय आनंद नहीं, हर समय आनंद। आमीन, हालेलुया। आमीन। दाऊद राजा ने कहा इस तरीके से, आपके भवन में रहना बहुत अच्छा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पुराने नियम में प्रभु का जहां संगति करते थे वो केवल भवन था। हालेलुया। पर अभी ऐसा नहीं है। हालेलुया। आप प्रभु के भवन है। आमीन, हालेलुया। जब दुनिया आपको देखती है ना, खुश हो जाती है क्योंकि उसने मसीह को देखा है। आमीन, हालेलुया। आमीन। तो नया नियम, नई सृष्टि बहुत डिफरेंट है। हालेलुया। आमीन। अगर तुम आत्मा में चलोगे, शरीर की इच्छा पूरी नहीं करोगे। अगर आप शरीर की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो कौन सा कानून आपके लिए लागू होगा? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। क्योंकि आप आत्मा हैं, आप आत्मा में चलो। जब गलातियों में हम देखते हैं, जब लोगों ने फिर से शरीर में आए तो पौलुस कहता है, डांटता है, हे मूर्ख। हालेलुया। आत्मा में चालू किया, अभी शरीर से पूर्ण होने चाहते हो। आमीन। विश्वास आत्मिक है। हालेलुया।
आप विश्वास में चलेंगे, आप आत्मा में चल रहे हैं। हालेलुया। आप गलती ही नहीं करेंगे। हालेलुया। और इसीलिए कोई कानून आपके लिए नहीं होता। आमीन। अगर आप शरीर में जाते हैं तो गलातियों के 3 में मैंने दिखाया आपको कि कितने बड़े श्राप आ जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए मसीह ने हमारे लिए श्राप बना ताकि हमें कानून के नीचे से हटाए। हालेलुया। ताकि हम मसीह के आशीष को प्राप्त करें। आमीन। आमीन। गलाती उसका 3, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 7, 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। जो विश्वास करने वाले हैं वे ही, ओनली फेथ, इंग्लिश में ऐसा लिखा है। आमीन। दोस हु आर ओनली ऑफ फेथ, सिर्फ विश्वास, विश्वास प्लस कानून नहीं। आमीन। ओनली विश्वास, वही अब्राहम के संतान है। हालेलुया। और हम 11वें वचन तक देखे थे। हालेलुया। आमीन। और उसके बाद आज आमीन और वचन के गहराइयों में मैं जाना चाहता हूं। वर्स 13 से हम पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। आमीन। व्यवस्था के नीचे हम सब श्रापित बन गए। आमीन। हम सब गिरने के कारण, केवल व्यवस्था का श्राप नहीं, जब आदम और हवा पाप में गिरे कुछ श्राप आए थे। आमीन। जमीन धरती श्रापित हुआ। हालेलुया। आमीन। ये सब श्राप मसीह यीशु के अंदर टूट गया। हालेलुया। क्यों? जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, हालेलुया, वो श्रापित है। और यीशु मसीह संसार के पाप को अपने ऊपर उठाया और उस काठ पर लटकाया गया और वो श्रापित बना ताकि हम अब्राहम के आशीष को प्राप्त करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज हम आशीषित लोग हैं। आमीन। हालेलुया। आज हम कानून से छुटकारा केवल नहीं, उसके श्राप से भी छुटकारा पाए। आमीन। आमीन। जब आप बोलते हैं मैं आशीष हूं, तो उस जगह पे आप क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? मेरे ऊपर श्राप काम नहीं करता। आमीन। हालेलुया। इसीलिए वचन के अनुसार हमें आशीष के माइंडसेट में होना है। हालेलुया। आमीन। जब आप आशीष के माइंडसेट में, आप जीवन के माइंडसेट में चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आप लोग आशीषित इसलिए हैं क्योंकि मसीह, आमीन, उसकी परिपूर्णता से हम अनुग्रह पे अनुग्रह। तो आशीष भी एक अनुग्रह है। आमीन। हालेलुया। श्राप से छुटकारा भी अनुग्रह है। हालेलुया। आमीन। 11वां वचन, 14th वचन हम पढ़ेंगे। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। अब्राहम का आशीष, उसका रहस्य हमें समझना है। क्योंकि लोग जब अब्राहम के आशीष के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत लोग उसे मेटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग केवल, है ना, नाम फेमस किया, बढ़ोतरी दिया, है ना, केवल यही उनके मन में आता है। ये सब है, जरूर है, आमीन, पर इससे बढ़कर कुछ और है। हालेलुया। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। दैट द ब्लेसिंग, नॉट ब्लेसिंग्स, आशीषे नहीं लिखा है, आशीष लिखा है। हालेलुया। दैट द ब्लेसिंग ऑफ एब्राहम माइट कम अपॉन द जेंटाइल्स इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। अन्य जाति लोगों को भी, हालेलुया, ये आशीष पहुंचे, क्योंकि ये आशीष अन्य जातियों के लिए नहीं था, यहूदियों के लिए केवल था। हालेलुया। जैसे आज पापा ने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए यहाँ पे, आमीन, ये आज के वचन के लिए आपको और क्लैरिटी देगा। हालेलुया। आमीन। केवल ये आशीष यहूदियों के लिए था। हालेलुया। उन्हीं को प्रभु ने वाचा बांधा, उन्हीं से प्रभु, है ना, वचन बताए कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा, मसीहा को भेजूंगा। वो सब चीजों के लिए एक अंत का कारण रहेगा। हालेलुया। अब देखिए ये आशीष के बारे में क्या लिखा है, वर्स 14, दैट वी माइट रिसीव द प्रॉमिस ऑफ द स्पिरिट थ्रू फेथ। विश्वास के द्वारा हम किसको प्राप्त करें? आत्मा को प्राप्त करें। आत्मा। ये आत्मा कौन है? ये पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। आमीन। जब हम नई सृष्टि बने तो हमें एक आत्मा मिला जिसके कारण हम नई सृष्टि बने, और वो नई सृष्टि, आमीन, किसके अंदर है? मसीह के अंदर। तो आत्मा किसका है? मसीह का आत्मा है। हालेलुया। यहाँ पे जो अब्राहम का आशीष वो है, मसीह यीशु सबको मिले।
आमेन, आमीन। हालेलुया, मसीह यीशु के अंदर सारी आशीषें हाँ और आमीन है। आमेन, ये आशीष बाकी सारे आशीषों का स्रोत है। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पे जो आशीष के बारे में अब्राहम का आशीष लिखा गया है वो किसके बारे में बता रहे? यीशु मसीह। हालेलुया। वो हमें कैसे मिला? पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे मिला? विश्वास से। आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है तुम ये चीज बताओ, पवित्र आत्मा को तुम कानून को पूरा करने से, कर्मों से पाए या विश्वास के सुनने से? हालेलुया। आमीन। यहाँ पे एक वचन मैं दिखाना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन 8 में लास्ट संडे भी आपके लिए लिया था। आमीन। वर्स 8 हम पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र ने ये पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। आमीन। अब्राहम को क्या सुनाया गया? सुसमाचार। हालेलुया। अब्राहम ने कुछ आशीष के बारे में नहीं सुना, उसने सुसमाचार को उसको सुनाया गया था। हालेलुया। जैसे हमने सुसमाचार पर विश्वास किया और मसीह यीशु में हम धर्मी ठहराए गए, बाइबल में लिखा है अब्राहम ने प्रभु को विश्वास किया और वो धर्मी ठहरा। वो किस बात पर विश्वास किया? कौन सा संदेश उसने सुना? अब्राहम भी मसीह यीशु के बारे में सुने। हालेलुया। और इसीलिए अब्राहम ने जब उस संदेश पर विश्वास किया वो भी धर्मी ठहराया गया। हम भी मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए और पवित्र आत्मा का वो मसीह यीशु हमारे अंदर आना हमें भी मिला है। आमीन। हालेलुया। इसके लिए एक और वचन है जो आज तक इस कॉन्टेक्स्ट में कोई प्रचार नहीं किया होगा। आमीन। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। एक वचन को हम निकालेंगे। जॉन चैप्टर 8 वर्स 56। यूहन्ना 8 वर्स 56। मैं इंग्लिश में तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। हालेलुया। आमीन। आमीन। यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारे पिता अब्राहम भी मेरे दिन को देखने के लिए क्या थे? बहुत मगन थे और उन्होंने देखा और आनंद किया। कैसे देखा? अब्राहम आने के बाद कितने सालों बाद यीशु मसीह आए, पर अब्राहम ने कैसे देखा यीशु मसीह को? विश्वास से। प्रेज किस गॉड। पर? सुसमाचार सुसमाचार। पर। जो सुसमाचार को विश्वास करता है वो मसीह को देखने लगता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह यीशु इस संसार में आने से कई साल पहले अब्राहम को सुसमाचार बताया गया और अब्राहम ने विश्वास किया और उस आनंद के कारण, उस विश्वास के कारण क्या हुआ? उसने यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यहाँ फरीसी और सदूसी और यहूदियों के सामने यीशु मसीह कह रहे हैं अरे तुम्हारे पिता अब्राहम खुद मुझे देखना चाहते थे और मगन थे और देखा और खुशी हुए। आमीन। हालेलुया। Faith will make you to see, amen, what God has already kept for you. आमीन। हालेलुया। मसीह शारीरिक रीति से अब्राहम के पास नहीं है, पर विश्वास के द्वारा सुसमाचार से अब्राहम ने मसीह को देख लिया। हालेलुया। आमीन। द पावर ऑफ फेथ। हालेलुया। आज हमें बस विश्वास करना है। प्रभु कहता है बस विश्वास करो। आमीन। हम कहते हैं नहीं मुझे कुछ करना है। प्रभु कहते हैं केवल विश्वास करो, तुम धर्मी हो। हम कहते हैं नहीं प्रभु मुझे फिर से कुछ करना है ताकि मैं प्रूव करूं। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें ग्रहण कर लिया मसीह यीशु में। हम कहते हैं मुझे कुछ करना है ताकि प्रभु मुझे ग्रहण करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रभु को आपके कर्मों से आप प्लीज नहीं कर सकते। हालेलुया। जो कोई प्रभु को, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। विश्वास करेंगे प्रभु आप पर बहुत खुश है। हालेलुया। ओनली फेथ। आमीन। ओनली फेथ। हालेलुया। इसीलिए जो केवल विश्वास करते वो अब्राहम के संतान है। आमीन। जब आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा को आप प्राप्त करते हैं। आमीन। वो है मसीह की आत्मा। आप प्रभु को ढूंढने वाले लोग नहीं, प्रभु के खोजी लोग नहीं, प्रभु को पाए हुए लोग हैं। आमीन। हालेलुया। और जो आप पाए हैं अब आप दूसरों को भी दे सकते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब तक
एक व्यक्ति उसके पास क्या मिला है नहीं जानता, वो दूसरे को दे नहीं सकता। आमीन। और जब वो दे नहीं सकता, बढ़ोतरी नहीं होती। हालेलुया। इसीलिए अभी हमें प्रभु सच्चाई को सिखा रहे हैं। अभी हम बेसिक्स को लर्न कर रहे हैं, बहुत बेसिक है। हालेलुया। आमीन। अभी बहुत सारे स्वर्गीय बातें हैं, पर ये अभी के लिए नहीं है। अभी हम बस दूध पी रहे। हालेलुया। आमीन। तो अब्राहम ने मसीह यीशु को देखा। हालेलुया। वापस हम वचन में आएंगे, गलातियों 3, गलेशियंस 3 वर्स 15 हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। आमीन। यहाँ पे पौलुस कलीसिया को बता रहा है कवनेंट के बारे में, है ना, वाचा के बारे में। जब एक वाचा बंध जाता है, उस वाचा के अनुसार पूरा होना ही है ना। हालेलुया। प्रभु ने वाचा बांधा और उस वाचा को उसने पूरा किया, और अब्राहम को वाचा के नीचे, है ना, आशीष के वचन बताए, तुम्हें मैं आशीष करूंगा। अब्राहम को प्रॉमिस मिला था। हालेलुया। वाचा नहीं, वाचा मसीह यीशु के साथ पिता ने बांधा है। आमीन। हालेलुया। पुराने नियम में जो वाचा शुरुआत किया गया था, उसको भी में जानवरों के लहू के द्वारा शुरुआत किया, पर नए नियम में यीशु मसीह वाचा को अपने खुद के लहू से शुरुआत कर रहे हैं। आमीन। पर अब्राहम के साथ प्रभु ने वाचा नहीं बांधा। आमीन। मसीह यीशु के साथ अब्राहम को वाचा में लेकर आए। हालेलुया। इसीलिए जब अगला वचन हम पढ़ेंगे, उसको हम समझ सकते हैं। वह 16, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। हालेलुया। प्रतिज्ञा अब्राहम को दिया गया। हालेलुया। पर वाचा मसीह यीशु के साथ प्रभु ने बांधा। आमीन। हालेलुया। अगर प्रभु मसीह यीशु के साथ वाचा को नहीं बांधते तो क्या होता? वाचा टूट जाता। क्योंकि क्या कोई भी वाचा पूरा कर सकता है? इंसान नहीं कर सकते। हम सब शारीरिक हैं, हम सब गिरे हुए लोग हैं। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर कभी गलत नहीं करता, पर मनुष्य गलती करते हैं, है ना। अब्राहम बहुत जगह पे अविश्वास से काम किया। हालेलुया। आमीन। वाचा मिल गया था, तब भी उनका पहला संतान क्या विश्वास के द्वारा आया था? नहीं, शरीर। हालेलुया। पर धन्य हो, प्रभु का योजना कैसा है? वो मसीह यीशु के साथ वाचा बांधा और अब्राहम को क्या दिया? प्रतिज्ञाएं दी। हम प्रतिज्ञा पाए हैं और प्रतिज्ञा को विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। पर जो वाचा था वो प्रभु ही पूरा किया। आमीन। हालेलुया। इसीलिए कोई भी नए नियम को बदल नहीं सकता। आमीन। प्रेज गॉड। पुराने नियम का वाचा, आमीन, या लॉ जो है, वो प्रभु ने मनुष्यों के साथ, आमीन, कर्मों में बांधा। क्यों बांधा? ताकि सब पापी ठहरे, सब प्रतिज्ञाओं को तोड़े हुए दिखे प्रभु के सामने, ताकि जब मसीह आएगा हम विश्वास के द्वारा इस, आमीन, नए वाचा का अनुभव करें जो हमें प्रतिज्ञा के द्वारा विश्वास से मिला है। हालेलुया। हालेलुया। गॉड्स प्लान को देखिए, उनकी योजना बहुत हमारे सोच से परे है। हालेलुया। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे, जो प्रतिज्ञा है कि तुम्हारा संतान, वो किसको दर्शाता है करके लिखा है? मसीह को। आमीन। केवल मसीह के द्वारा। हालेलुया। प्रॉमिस इज ऑफ जीसस, मसीह, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह को पाए हैं। आमीन। शुभ संदेश मसीह के बारे में बताता है, विश्वास हमें मसीह को देता है। आमीन। हालेलुया। शुभ संदेश हमें उद्धार के बारे में बताता है। हृदय में विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करने से हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। यीशु ने पूरा किया, विश्वास ने हमारे जीवन में उसको प्रकट किया। इसीलिए केवल अनुग्रह विश्वास के द्वारा। लोग अनुग्रह को पकड़ते, अगर विश्वास नहीं किए तो उनको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। ओनली ग्रेस बट थ्रू फेथ। हालेलुया। दोनों साथ में चलता है। हालेलुया। आमीन। गलत चीज पर विश्वास करेंगे तो भी प्राप्त नहीं करेंगे,
लोग अभी भी पुराने नियम पर विश्वास करते हैं, कोई आशीष उसके नीचे नहीं है। आमीन। क्योंकि सारे आशीषें मसीह यीशु के अंदर, हाँ और आमीन, मसीह यीशु के अंदर। अब सारी आशीषें कहाँ हैं? यीशु के अंदर। हालेलुया। अब यीशु के बाहर कोई आशीष, आमीन। अगर यीशु मिल गया सब कुछ मिल गया। आमीन। हालेलुया। वो 17 हम पढ़ेंगे। पर मैं ये कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से ही पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। 430 साल बाद ही व्यवस्था आया। हमें पुराना नियम, उसके पहले क्या चल रहा था? अनुग्रह ही चल रहा था। आमीन। आमीन। उसके पहले भी अनुग्रह ही था। Yes. आमीन। उसके पहले भी विश्वास से चल रहे थे, पर क्योंकि जब इंसान पाप में गिरा, प्रभु के ऊपर से विश्वास हट गया। आमीन। शैतान का बड़ा कोई खेल नहीं था। लोगों को प्रभु के ऊपर जो विश्वास था, जो प्रभु ने बोला, उस विश्वास से हटाना ही शैतान का खेल था। हवा से क्या बोला? जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम नहीं मरोगे। प्रभु ने क्या बोला था आदम से? खाओगे तो मरोगे। तो प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास हटाकर अपने वचनों पर विश्वास में उसने लेकर आया और वो गिर गए। वहां पे भी अविश्वास के कारण, अभी भी लोग अविश्वास के कारण ही प्रतिज्ञा को पा नहीं रहे। हमें हम लोग सोचते अब्राहम आदम ने खाया तभी नहीं, प्रभु के बोली पर विश्वास नहीं किया। आमीन। प्रभु झूठ नहीं बोला। हालेलुया। जिस दिन तुम खाओगे मरोगे। और मैंने पहले ही बताया, आत्मा नहीं मरता। मृत्यु क्या है? परमेश्वर से अलग। इसीलिए जब वो पाप में गिरे, क्या हुआ? प्रभु आ रहे, ये लोग भाग रहे। हमें क्यों? क्योंकि सेपरेशन, पाप हमें प्रभु से अलग किया। मसीह यीशु ने, आमीन, अपने शरीर के द्वारा पापियों को प्रभु के साथ एक लाया। पर जब वो जीव उठा, हालेलुया, उसके अंदर हम प्रभु को पाए हुए लोग हैं। आमीन। आप नहीं, प्रभु के पास आए हुए लोग भी नहीं है, प्रभु को पाए हुए लोग हैं। प्रभु आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, अंत तक सदा सर्वदा आपके साथ ही रहेगा। हालेलुया। आमीन। इसका अर्थ क्या है? कोई आपको प्रभु से अलग कोई भी नहीं कर सकता। बस आपका सोच आपको बताते तुम अलग हो। इसीलिए मन को परिवर्तित करना। जब परिवर्तित करेंगे, विश्वास से आप बड़े बड़े काम करेंगे। जो मसीह आपके अंदर है उसको आप प्रकट करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी प्रार्थना करें, प्रभु के सामने ऐसे उदास होकर नहीं, मसीह के अंदर आप आनंदित। पौलुस कैसे लिखता है? धैर्य के साथ हम आ सकते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम मसीह को पहने हुए। हालेलुया। क्यों आपके प्रार्थनाओं का उत्तर रहेगा? क्योंकि आपने मसीह को पहना है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, उसका अर्थ क्या है? खुद यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ये अधिकार है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आमीन। जब आप यीशु का नाम इस्तेमाल करते, वहां पे आप नहीं है, यीशु खुद उसे बोलने का अर्थ है। हालेलुया। उन शब्द मसीह के मुंह से निकलने का वही अर्थ है। हालेलुया। दैट इज द पावर। हालेलुया। इसीलिए आप किसी को भी शुभ संदेश बोल सकते हैं और वहां सामर्थ काम करेगा जब आप इस वचन को समझेंगे। हालेलुया। जब मैं चलता हूं, मसीह मुझ में चलता है। जब मैं उठता हूं, बैठता हूं, मसीह मुझ में ही है। हालेलुया। जब मैं दौड़ता हूं, वो अंदर ही है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए प्रभु एक बार मुझे बताया, मेरविन, प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना मत करना। प्रभु मैं बाहर जा रहा हूं, अब संभालिएगा, ये छोड़ दे। नेक्स्ट लेवल स्मरण करके मैं तुम्हारे अंदर हूं। हालेलुया। तुम बाहर जा रहे हो, स्मरण करो मैं तुम्हारे साथ हूं। फादर थैंक यू, मैं बाहर जा रहा हूं, आप मेरे अंदर, इसके लिए धन्यवाद। हम दोनों साथ में जा रहे, कोई विपत्ति पास नहीं आने वाला, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। नो प्रेयर, प्रभु आप मुझे संभालिए, प्रभु मेरे साथ आइए। उसने कहा मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। तो हमारा मन परिवर्तित होना। हालेलुया। मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मन परिवर्तन करने के लिए वचन पढ़िएगा नहीं, मनन कीजिएगा। हालेलुया। और वचन के प्रकाशन से अपने आप को उधर देखिएगा। हालेलुया। मैं उस दिन एक वचन को मनन कर रहा था। आमीन। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ सूली में चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं
मसीह मुझ में है। हालेलुया। अब इस वचन को मैं मनन कर रहा था, नो लॉन्गर आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। हालेलुया। और मैंने अपने आंख को बंद किया, 5 मिनट का इमेजिनेशन था इस वचन के अनुसार। एक सूली को मैंने अपने सामने रखा और उस सूली पर पहले यीशु मसीह को देखा। मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया हूं। तो अब मैंने अपने आप को सूली पर देखा। हालेलुया। और इस शरीर में पौलुस क्या कहते हैं, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में। हालेलुया। तो उस जगह पे मैंने एक रिप्लेसमेंट देखा। मैं सूली पे टंगा हूं और मसीह मेरे शरीर में। उसके शरीर के अंदर मैं हूं और वो मेरे शरीर के अंदर। अब बोलिए, मैं मसीह के अंदर, मसीह के साथ सूली पर। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। कौन है अंदर? आप नहीं है, आप सूली पर हैं। आप मर चुके हैं, पुराना मनुष्य गाड़ा गया है। अब कौन है अंदर? मसीह। इसीलिए पौलुस कहते हैं, अब मैं जो शरीर में जी रहा हूं मसीह के ऊपर विश्वास से। हालेलुया। मतलब पौलुस जब चलता है, पौलुस अपने बारे में नहीं देख रहा, पौलुस जानते हैं मैं नहीं, ये हर एक कदम मसीह रख रहे। हालेलुया। इसीलिए उनका प्रार्थना, उनका जीवन अलग ही था। हालेलुया। आमीन। जब सांप ने उन्हें काटा, उन्होंने डरा नहीं, क्योंकि उन्हें पता पौलुस पहले मर चुका है। अब वो मरने वाला नहीं, बार बार मरने वाला नहीं, वो मर चुका है। हालेलुया। अभी जीवन, अभी सांप ने जीवन को काटा है। हालेलुया। आमीन। अब ये इसको कुछ नहीं असर होने वाला। हालेलुया। वो उसके बारे में कुछ फिक्र नहीं है। क्यों? उनको जानते हैं मैं मर चुका हूं। जिस दिन आप जानेंगे कि मैं मर चुका हूं, अब मसीह अंदर है, हालेलुया, डेथ आपके ऊपर अधिकार नहीं करेगा। आमीन। मैं इस चीजों को बार बार अपने यूथ के साथ यही बता रहा हूं। मसीह को देखो। तुम पाप में गिर रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, इसीलिए तुम गिर रहे हो। तुम मर चुके हो। मसीह को देखो, मसीह को देखो। तुम नहीं रहे, तुम्हारा पुराना मनुष्य मर चुका है। इसीलिए रोमियो 6वें अध्याय में पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते तुम पाप के लिए मर चुके हो? हालेलुया। पाप के कारण शरीर मरा हुआ है, पर धार्मिकता के कारण आत्मा में वो जी। हालेलुया। फिर कौन से अपराध के कारण कानून दिया गया, व्यवस्था दिया गया, हमें ये जानना है। हालेलुया। अगर ये जान लेंगे तो हम समझ जाएंगे, आज जो व्यवस्था को पूरा करना चाहते हैं हम एकदम उल्टा चल रहे हैं। जिस मकसद से व्यवस्था दिया गया उसके उल्टा हम उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। इब्रानी की पत्री 3 अध्याय हम निकालेंगे, हीब्रूज चैप्टर 3। Hebrews chapter 3 और उसका 16 वचन 16 हम पढ़ेंगे। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? ओके, ये लोग कौन है? यहूदी लोग हैं। हमें मूसा के द्वारा छुड़ा कर चला के आ रहे हैं, पर इन्होंने क्या किया? वहां पे लिखा है क्रोध दिलाया। क्रोध दिलाया। दे रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड। इन लोग छुटकारा पाए थे, मूसा के द्वारा छुटकारा पाकर वापस आ रहे। अभी कहां जा रहे हैं? प्रॉमिस लैंड, कनान की ओर जा रहे हैं। पर बीच में इन्होंने क्या दिया? गुस्सा दिलाया। कैसा गुस्सा? अगला वचन हम पढ़ेंगे। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़े रहे? 40 वर्ष प्रभु किन से गुस्सा थे? वो लोग हमें जिन्होंने पाप किया, और वही लोग जंगल में पड़े रहे। 40 इयर्स वहां पे इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड विथ whom was he provoked for। कुछ लोग मर के गिरे। क्यों गिरे? पाप के कारण। कौन सा पाप? फिर से आगे अगला वचन हम पढ़ेंगे। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? ओके, वर्स 18 में लिखा है, उसने किससे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करोगे? जिन्होंने आज्ञा ना मानी। आज्ञा नहीं। कौन सा आज्ञा? अभी तो 10 आज्ञा दिया भी नहीं है ना? कौन सी आज्ञा लिखा है? इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, हु डिड नॉट बट टू दोस हु डिसओबेड। हमें किंग जेम्स नहीं, एक और वर्जन में लिखा है हु डिसबिलीव्ड, जिन्होंने विश्वास नहीं किया। आमीन।
जो विश्वास नहीं किए वो ही मरकर गिरे। हालेलुया। लोगों ने छुटकारा पाने के बाद, फिरौन से छुटकारा पाने के बाद रास्ते में क्या किया? अरे हमें मारने के लिए आप यहाँ लेके आए, हम भूखे मर जाएंगे, है ना, हम प्यास में मर जाएंगे। यहाँ पे ये लोग अविश्वास के शब्द बोल रहे हैं। हालेलुया। वर्स 19 में, हाँ, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। किसके कारण नहीं प्रवेश किए? अविश्वास। फिर कौन सा पाप यहाँ बात कर रहा है? अविश्वास। अविश्वास। एक ही पाप है जो आपको प्रभु के रिश्ते में नहीं जोड़ेगा, अविश्वास। हालेलुया। इसीलिए पौलुस बार बार कहते हैं, कलीसिया कानून में मत जाओ, विश्वास में आओ। विश्वास आत्मिक है, कानून शारीरिक है। कानून विश्वास का नहीं है। हालेलुया। प्रभु पर, केवल प्रभु पर विश्वास करो, पवित्र आत्मा पाओगे। केवल प्रभु पर विश्वास करो, जो कुछ मेरा है पवित्र आत्मा तुम्हें देगा। हालेलुया। केवल विश्वास करो, सब कुछ तुम्हारे लिए संभव है। अगर तुम विश्वास करके इस पहाड़ को देखकर बोलोगे पहाड़ हट जाएगा। हालेलुया। ऑल अबाउट फेथ। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। साल पहले तो व्यवस्था कहाँ खत्म हुआ? 2000 साल पूर्व। आज कलीसिया क्या पकड़ा है? व्यवस्था। गलत चल रहा है। आमीन। टोटल गलत चल रहा है। इसीलिए प्रभु की महिमा प्रकट नहीं हो रही, क्योंकि व्यवस्था के नीचे जो महिमा थी वो हट रहा है और एकदम बंद होने वाला है करके इब्रानी की पत्री में पौलुस लिख रहा है। हालेलुया। आमीन। तो अभी जो हट चुका है उसे कलीसिया पकड़ा हुआ है। प्रभु कह रहा है मैं खुद आया हूं, हम कह रहे हैं नहीं प्रभु मुझे कुछ करना है। हालेलुया। हम, प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे अंदर आ चुका हूं, हम कह रहे नहीं आपके पास आने के लिए मुझे कुछ करना है। प्रभु कह रहे नहीं ये रिलीजियन है, पूरा संसार कोशिश कर रहे परमेश्वर के पास जाने, पर शुभ संदेश ये है परमेश्वर हमारे पास आ गए। आमेन। हालेलुया। रिलीजियन क्या है? आप अपने कर्मों से प्रभु को खुश करना चाहते हैं, प्रभु के पास जाना चाहते हैं, प्रभु ग्रहण करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। पर मसीहत क्या है? प्रभु आपके पास आए। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मिल गया, आप प्रभु से अलग नहीं है, प्रभु आपको छोड़ के नहीं गया है, वह खुद पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर है। हालेलुया। यू आर वन विथ गॉड। आमेन। हालेलुया। कलीसिया प्रभु को ढूंढने वाला नहीं है, आमीन, प्रभु को प्रकट करने वाला है। आमेन। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है मुझे प्रभु के बारे में जानना है, आप बोल रहे ठीक है प्रार्थना करना, प्रभु आपको अपने आप को प्रकट करेंगे, गलत है। क्योंकि आप, अगर एक व्यक्ति आपको मिल लिया, उसने मसीह को मिल लिया। हालेलुया। आपको मसीह को प्रकट करना है, आपको चंगा करना है, आपको छुटकारा देना है, आपको सामर्थ प्रकट करना है। हालेलुया। पर आज कलीसिया क्या कह रहा है? तुम प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हारी सुनेगा। प्रभु किधर है? अंदर है। हालेलुया। ठीक है। एक बीमार व्यक्ति आ रहा है, वो बोल रहा है मेरे को ये सब बीमारी है, फिर वो, मैं बोल रहा हूँ ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये बेटे के अंदर बीमारी है। प्रभु बोलेगा मुझे पता है। हालेलुया। प्रभु आप इसे छू कर चंगा करना। प्रभु बोलेगा हाथ रखो। नहीं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, ये जब आपको ढूंढेंगे और आप इन्हें प्रकट कीजिएगा, आप छू के चंगाई कीजिएगा। प्रभु बोलेगा मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम ऐसे क्यों बता रहे हो, ऐसे क्यों दिखा रहे हो कि मैं कहीं और हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं। हालेलुया। उसको मसीह चाहिए, प्रकट करो। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे और पुत्र के द्वारा कौन प्रकट हुआ? प्रभु प्रकट हुए। आज आप सब कौन है? मसीह यीशु के अंदर परमेश्वर के पुत्र हैं, और अभी आप चाहे तो पिता को प्रकट कर सकते हैं। आमेन। हालेलुया। मसीह यीशु ने इस संसार में जो रिलीजन था उनको दिखाया प्रभु पिता कौन है और उसकी इच्छा क्या है, वो कैसा है, वो प्रेमी है, वो अच्छा है, वो चंगा करना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है, आपके बंधनों को तोड़ना चाहता है। यीशु ने प्रकट किया और उन्हें वो दिया, वही आज हमें करना है। हालेलुया। हालेलुया। सृष्टि वेट कर रहा है किसके लिए? मनुष्य पुत्रों की प्रकट होने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो भी हमारे प्रकट होने से छुटकारा पाने वाला है। हालेलुया। यू आर अ डिलीवरर। हालेलुया। आप छुटकारा करने वाले लोग हैं, आप छुटकारा देने वाले लोग हैं। मसीही लोगों को छुटकारा की जरूरत नहीं, वो छुटकारा पाए हुए हैं। हालेलुया। जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है, क्या लिखा है वचन? वो
सचमुच स्वतंत्र हो चुका है। जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आपके अंदर मसीह है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आप कौन है? हालेलुया। आप स्वतंत्र किए गए हैं अनोखों को स्वतंत्र करने के लिए। हालेलुया। आज से आप बोलिएगा मैं स्वतंत्र किया गया हूं। आमीन। मसीह यीशु के अंदर केवल धन्यवाद ही बचा है। सारे आशीषें दी गई है, सारे आशीषों से आशीषित किया। आपको क्या करना है? देखना है, धन्यवाद देना है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके आशीष के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, छुटकारा के लिए धन्यवाद। केवल धन्यवाद की बलि आप दे सकते हैं। हालेलुया। आज क्रिश्चियनिटी इज प्रेइंग, हैविंग एवरीथिंग, सब कुछ पाए हुए हैं पर अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु कह रहे मैंने मसीह को दिया है जिसके द्वारा सारी सृष्टि बनाएगी, जो सबका पहलौटा है, उसके बिना कुछ नहीं बना है, उसी को मैंने दे दिया है। हालेलुया। आमीन। 20वें वचन हम पढ़ेंगे। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। मध्यस्थता एक के बीच में नहीं होता। हालेलुया। मध्यस्थता मतलब एक व्यक्ति है। कितने लोग ब्रोकर को जानते हैं? ब्रोकर क्या काम करता है? मध्यस्थ का काम करता है ना। अब परमेश्वर तो एक है। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर को पाए हैं। आमीन। तो क्या आपके बीच में मध्यस्थता चाहिए? हालेलुया। कानून एक मध्यस्थ का काम कर रहा था, हमारे कमियों को बता रहा था, हम प्रभु से कितने दूर है बता रहा था। हालेलुया। आमीन। लोग चाहते थे कि हम अपने कर्मों से सब करेंगे। प्रभु ने व्यवस्था दिया, बताया बेटा अभी तक तुम अनुग्रह में चल रहे हो, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। बिना लोगों के प्रार्थना के प्रभु कैसे उनके साथ था? आग के खंभा के रूप में साथ ही था। हालेलुया। आमीन। मेघ के खंभे के रूप में साथ ही था। हालेलुया। इतना प्रोटेक्शन था। हालेलुया। बिना इनके प्रार्थना किए स्वर्गदूतों को खाना मिल रहा था। बेस्ट। हालेलुया। एक ही खाना था, शरीर के सारे जरूरतें पूरा हो रही थी। हालेलुया। हालेलुया। पर इनका मन कहां था? पीछे गुलामी में, है ना। और ये बोल रहे थे वही अच्छा था, हम मेहनत करते थे, खाते थे, जी रहे थे, अच्छा लग रहा था। प्रभु कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सुरक्षा में हूं। लोग बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ करना है, आप मूसा से बात कीजिए और जो मूसा कहेगा उसे हम करेंगे। प्रभु यहां पे बताए नहीं तुम करो कुछ, इन लोगों ने खुद मांगा हमें करना है ना। प्रभु ने क्या बोला? तुम्हें कनान के अंदर मैं पहुंचाऊंगा। इन्होंने कहा नहीं, आप बताइए हमें क्या करना है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि प्रभु इनके सामने जाता था, पहाड़ उछल चलते थे। हालेलुया। नदियां उलट लेती थी। हालेलुया। क्यों? प्रभु उनके साथ था। पर लोग कह रहे थे नहीं, आप बोलिए हमें क्या करना है। आमीन। आज आपको चंगाई चाहिए, प्रभु कहते हैं तुम कुछ मत करो, विश्वास करो। हालेलुया। बाय फेथ। हालेलुया। आज आपके जीवन में जो भी श्राप के बंधन है बदलना है, केवल विश्वास कीजिए मसीह पर। हालेलुया। ही इज मोर देन इनफ। हालेलुया। मसीह के साथ आप कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मसीह परिपूर्णता है। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में परिपूर्णता प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया। इस 2025 में हालेलुया the blessing of God will manifest. हालेलुया। स्वयं मसीह हर एक के जीवन में प्रकट होने वाला है। Amen. क्योंकि वो आ चुका है, वो आपके अंदर है, आप उसके हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्स 21 हम पढ़ेंगे। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस बता रहे हैं अगर व्यवस्था के द्वारा जीवन मिल जाता, धार्मिकता मिल जाती, तो जरूर व्यवस्था के द्वारा ही ये सब मिलता। आमीन। प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं है। पर क्या हुआ? व्यवस्था क्या कहता है? व्यवस्था के नीचे क्या है? मृत्यु है। आमीन। हालेलुया। व्यवस्था के नीचे कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरा जा सकता। हालेलुया। फिर व्यवस्था क्या करता है? आमीन। व्यवस्था के बारे में कुछ वचनों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। रोमियो 3:19, रोमन्स 3:19 में इंग्लिश में पढ़ता हूं।
Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law that every mouth may be stopped and the world may be guilt before God. व्यवस्था किसके लिए है? परमेश्वर के सामने हम पापी ठहरे। रोमियो 3 उसका 19 हम पढ़ेंगे। जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। आमीन। व्यवस्था का काम है सारे मुंह को बंद करना। हालेलुया। किन मुंह को? यहूदी लोग अपने बारे में क्या बोलते थे? हम पवित्र हैं, हम अब्राहम के संतान हैं। यीशु मसीह ने कहा अब्राहम भी खुद मुझे देखना चाहता था, उसने देखा और आनंद मनाया। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह व्यवस्था के नीचे सेवका इसलिए कर रहे थे, व्यवस्था को उन्होंने इसलिए बढ़ाया ताकि सब लोग, यहूदी जो भी अपने आप को पवित्र समझते थे, है ना, एक वचन ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं पिता परमेश्वर के अलावा तुम्हारे लिए कोई और पिता नहीं है। आज वो क्यों बताया गया है? लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। आज नए नियम में आत्मिक पिता जब बोलते अरे नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह खुद ऐसा बोले। हालेलुया। यीशु मसीह उन लोगों को बताए जो अपने आप को गॉड फादर मानते थे। मतलब अगर तुम्हें प्रभु के पास जाना है, तुम हमारे पास आओ, तुम डायरेक्ट नहीं जा सकते। ये हाई प्रीस्ट लोग अपने आप को ऊंचा कर लिए, है ना, हम प्रीस्ट हैं, अगर तुम्हें प्रभु से मिलना है हमारे द्वारा ही, अगर तुम्हें कुछ प्रभु को देना है हमारे द्वारा ही, तुम डायरेक्ट नहीं जा सकते करके अपने आप को बढ़ा रहे थे, अपने आप को सबके पिता मान रहे थे। यीशु मसीह ने कहा एक ही पिता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ये आत्मिक पिता के लिए नहीं है, उसका अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। हालेलुया। यहाँ पे जो यीशु मसीह इन लोगों को बता रहे जो अपने आप को प्रभु और लोगों के बीच में मीडिएटर करके मान रहे थे और अपने आप के कर्मों पर वो अपने आप को ऊंचा कर रहे थे, प्राइड। हालेलुया। उनके अंदर इतना घमंड आ गया था, अगर तुम्हें कुछ प्रभु को देना है, हमें देना है, तभी वो प्रभु के पास जाएगा, है ना। ये लोग मनुष्यों के लिए सेवा के लिए रखे थे, पर ये खुद अपने आप को मास्टर बना लिए। आमीन। अगर तुम्हें पिता परमेश्वर से मिलना है, इस पिता के बिना तुम नहीं मिल सकते। नए नियम में आत्मिक पिता वो नहीं है जो कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही परमेश्वर पर बात करो, पर आत्मिक पिता वो है जिसने तुम्हें परमेश्वर के साथ रिश्ता बनवाया है। आमीन। हालेलुया। आमीन। देयर इज अ बिग डिफरेंस। हालेलुया। एक और मैं वचन आपको दिखाना चाहता हूं, मत्ती 5 उसका 29, मैथ्यू 5:29। हालेलुया। मैथ्यू 5 वर्स 29। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। थैंक यू। ये वचन इसमें किसने बोला है? यीशु मसीह ने बोला। कितने लोग कर रहे हैं? तुम्हारे आंख, हमें 29 में क्या लिखा है? किस चीज के, किस अंग के बारे में लिखा है? आंख के बारे में। कितने लोग आज अंधे नहीं है? क्या आपका आंख आपके लिए ठोकर का कारण नहीं रहा? फिर क्यों वचन को फॉलो नहीं? खुद यीशु मसीह ने कहा। आमीन। प्रॉब्लम यह है, इस वचन को मैं कितना इंटरप्रिटेशन सुना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हालेलुया। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, सही एक आत्मिक पिता प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया। जिनके द्वारा मैं प्रभु के बारे में सीख सकता हूं। हालेलुया। आमीन। देखिए, मैंने ऐसा इंटरप्रिटेशन सुना, ये आंख के लिए नहीं, पर आंखों के लिए कौन कौन सा रुकावट है उसे हटा दो। अगर टीवी रुकावट है हटा दो, मोबाइल रुकावट है हटा दो, ये सब हट गया, पर मैं बदला नहीं। समझ रहे? आमीन। आंख तो हट गया पर सोच बदला नहीं। आमीन। बुरा देख रहे हैं क्योंकि बुरा अंदर सोच है। आमीन। आंख हट गया पर सोच बदला नहीं। आमीन। एक और वचन हम देखेंगे। थैंक यू जीसस। ओके, वर्स 30 हम पढ़ेंगे। 30, हाँ इसी का। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। आमीन।
अगर हाथ आपके लिए रुकावट का काम है, काट दो। कितने लोगों ने काटा है? सबके 2 हाथ है, पर क्या हाथ रुकावट का कारण बना है? यस। फिर यीशु मसीह यहां क्या बता रहे हैं? लोग इसे समझ नहीं पा रहे। यीशु मसीह बता रहे हैं, बेटा तुम अपने शरीर को काट भी लोगे ना, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम हृदय में। आमीन। इसीलिए तुम गलत नजर से देख लिए, कहां पे पाप किए हो? तुम अपने भाइयों के प्रति, आमीन, तुम गुस्सा कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या? अपने मर्डर तुमने कहां किया है? हृदय में तुमने उसको खून कर दिया। हर एक पाप कहां संबंध है? हार्ट। इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय में हमारा क्या हुआ है? खतना किया गया है। नया हृदय, पुराना आमीन, पत्थर वाला हृदय हटाकर एक नया मांस वाला। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे यीशु मसीह हाथ पैर काटो करके नहीं बता रहे, ये इन लोगों को बता रहे ताकि ये समझे तुम अपने परेशानी शुरुआत हृदय से हो रहा है। हालेलुया। तुम इसे डील करना। तुम जितना भी आंख काट लो, पैर काट लो, कुछ भी काट लो, प्रवेश नहीं कर सकोगे। हालेलुया। इसीलिए कठोर शब्द प्रभु कह रहे ताकि सब समझे ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हालेलुया। आंख तो हिंड्रेंस करेगा, प्रॉब्लम बनेगा, इसीलिए कोई आंख को निकालने के लिए तैयार है? यीशु मसीह लॉ को क्यों उठा रहे? ताकि सब पापी ठहरे। आमीन। सब समझे ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम अपने उद्धार नहीं कर सकते, हम खुद से परमेश्वर के राज्य प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरा हृदय खराब है, प्रभु मेरे आत्मा को बदलिए। हालेलुया, आमीन। कितने लोग को वचन समझ में आया? हालेलुया, आमीन। प्रभु आपके अंदर आकर अंदर बदलाव लाता है। हालेलुया। और आपके शरीर के कामें बदल जाती हैं। आत्मा में चलो, शरीर की चाह पूरी नहीं करोगे। कितने लोग जानते कि वो आत्मा है? हालेलुया। जो मसीह को ग्रहण किए, आप शारीरिक नहीं है, आप आत्मिक है। हालेलुया। अब विश्वास से आत्मा में चलिए, आप गलत नहीं करेंगे। हालेलुया। आत्मा में बढ़ते जाइए। आमीन। आत्मा में बलवंत होइए। शरीर आप पर प्रबल नहीं करेगा। अगर शरीर प्रबल कर रहा है तो इसका अर्थ क्या है? आत्मा अभी स्ट्रेंथन नहीं हुआ है। अन्य भाषा प्रार्थना करने वाले लोग क्या होते हैं? आत्मा में अपने आप को बलवंत करते हैं। हालेलुया। सब कुछ प्रभु ने बता दिया। आमीन। सो आज आप पाप में गिर रहे हैं, पर मसीह को ग्रहण किया तो क्या करना है? आत्मा में बलवंत होना है, वचन में बलवंत होना है, सच्चाई में बलवंत होना है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। अगर प्रभु यीशु नहीं आते तो आज पता नहीं कितने लोग अंधे यहाँ बैठे होते, आमीन, कितने लंगड़े यहाँ बैठे होते। हालेलुया, हमें काटना पड़ता। हम कुछ ना कुछ, अरे वचन कहा है, अरे मसीह ने कहा है। Oh, I praise God for Jesus. Amen. Hallelujah. I praise God for grace. Praise God. Amen. कितने लोग अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं? Hallelujah. Thank you Jesus for His grace. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Oh, रोमियो 3 उसका 20। रोमियो 3 उसका 20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। आमीन। हालेलुया। व्यवस्था के कर्मों के द्वारा कोई भी धर्मी। व्यवस्था किसके बारे में बताता है? व्यवस्था प्रभु के बारे में भी नहीं बताता, पाप के बारे में बताया। इसीलिए जहां भी लॉ प्रीच करते लोग रोने लगते हैं, है ना? जहां भी कानून प्रीच करते लोग रोने लगते हैं। हालेलुया। रो रो कर। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं भी बहुत रोया हूं। हालेलुया। मैं भी गिरता था, रोता था, उठता था, गिरता था, रोता था। फिर मैं कहता, प्रभु मैं तो हृदय से चाहता हूं आपकी सेवा करो, मैं हृदय से चाहता हूं आपके लिए जीऊं, मैं नहीं कर पा रहा। हालेलुया। देखिए ये लिमिटेशन, ये प्रॉब्लम ठीक है। कुछ लोग ऐसे, मैंने ऐसे जवानों से मिले जो रोते थे पूरे दिन, बाहर भी नहीं जाते, किसी से बात नहीं करते, संसार पूरा अंधकार में, वचन में लिखा पवित्र जियो, संसार पाप में, मैं बाहर जाऊंगी तो मैं पापी बन जाऊंगी, मैं तो वो सबसे अलग करके अपने आप को बैठे हुए कमरे में, ऐसे लोगों को मैंने सुसमाचार बताकर उनको प्रभु ने छुटकारा दिया। हालेलुया, आमीन।
द डेंजर ऑफ लॉ। आमेन, हालेलुया। क्योंकि लोग अंदर से टूटे हुए, वो चाहते हैं प्रभु के लिए जीना, पर प्रभु खुद बोलता है तुम व्यवस्था के नीचे नहीं कर सकते हो, इसीलिए मसीह को मैंने बेचा है। प्रॉब्लम क्या है? व्यवस्था की गलत अंडरस्टैंडिंग। आमीन। पौलुस खुद कहते हैं व्यवस्था बुरा नहीं है। आमीन। व्यवस्था बुरा नहीं है, व्यवस्था हमें मसीह की ओर दिखाना है। पर लोग आज मसीह आ चुका है, पर व्यवस्था को, पापों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। व्यवस्था के नीचे सब व्यक्ति को जब व्यवस्था सुनेंगे, आमीन, सब लोग क्या बोलेंगे? मैं पापी हूं। फिर उनके लिए क्या बताना? शुभ संदेश, आप पापी हो पर आपके लिए खुशखबरी, मसीह आपको छुड़ाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। आज चर्च में व्यवस्था का प्रचार हो रहा है, मैं अचंभित हो जाता हूं। जहां से आप निकाले गए, गाना गाते प्रभु ने मुझे छुड़ाया, फिर बोलते प्रभु मैं पापी हूं। कैसे? जहां से आप छुटकारा पाए, अगर आप वहीं पे हैं तो आप छुटकारा नहीं पाए, है ना? हालेलुया। कलीसिया क्या है? एक्लीसिया क्या है? संसार से अलग किया हुआ। आमीन। आप लोग संसार से अलग किए, आप लोग पापों से अलग किए, आप लोग छुटकारा पाए हुए लोग हैं, आप प्रभु को पाए हुए लोग हैं। आमीन। आप संसार के लिए ज्योति है, आप संसार के लिए नमक है। हालेलुया। क्यों? आपने यीशु पाया। आमीन। हम खुद ज्योति नहीं थे, हम खुद नमक नहीं थे, मसीह आने के कारण, हालेलुया, वह ज्योति है जो सबको ज्योतिर्मय करता है करके यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा है। हालेलुया। अगर आप मसीह को पाए, आप छुटकारा पाए, आप ज्योति में आ चुके, तो कानून हमें क्या, किसको सिखाता है? पाप के बारे में सिखाता है। कानून के नीचे कोई धर्मी नहीं ठहरा सकता। आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 15 उसका 56। फर्स्ट कोरिन्थियंस 15 वर्स 56। (56) 15 वर्स 56। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है और मृत्यु का डंक क्या है? इसीलिए जब आदम और हव्वा पाप में गिरे, क्या हुआ? मृत्यु आया। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। और व्यवस्था किसका सामर्थ्य है? पाप का बल है। हालेलुया। तो जो भी व्यवस्था सुनता है ना, वो और पाप करता है। आमीन। देखिए, पहले एक कानून था, उसे तोड़े, 10 कानून आ गया, क्या होगा? 10 को भी आप तोड़ेंगे। हालेलुया। क्यों? हमारे अंदर सामर्थ्य में जीवन नहीं है। हालेलुया। आप गुलामी में हैं, इसीलिए जितना और रूल्स आएगा आप गुलाम बनते जाओगे और आपके ऊपर दंड बढ़ता जाएगा। आमीन। तो पाप का बल क्या है? व्यवस्था। तो व्यवस्था क्यों दिया गया? लोगों को समझ में आप पापी हैं, तभी जब मसीह आएगा सब क्या बोलेंगे? मुझे मसीह चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बिजनेस में बेचेगा नहीं जो लोगों को जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो उसको बेचेंगे, कोई नहीं लेगा, बोलेगा मुझे क्यों चाहिए। तो ये व्यवस्था का काम क्या है? सबको बताना आपको मसीह चाहिए। आमीन, हालेलुया। व्यवस्था का काम क्या है? आपको सिखाना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम प्रभु के पास नहीं जा सकते। क्यों? इस संसार में लोग प्रभु के पास जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कर्म में कर रहे हैं। आज मसीह लोग भी कर्म में चले गए, वहां से सीख लिया रिलीजन, हमें भी कुछ करना है। अरे सब कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, सब कुछ फेस्टिवल करते हैं, हमें भी कुछ करना है, सब ले आए। क्यों? तभी तो हम कुछ करेंगे। तो वी आर ऑल ट्राइंग टू बिकम ए रिलीजियन। हमने बाहर से सीख लिया है। जिस दिन हम मसीह में आएंगे, वचन में लिखा है वहां पे स्वतंत्रता है। हालेलुया, आमीन। स्वतंत्रता, हालेलुया, फ्रीडम इन क्राइस्ट। क्यों? प्रभु को आप पा लिए। आमीन। इसीलिए मैं कहता हूं अगर प्रभु को आप पाए, नरक नहीं जा सकते। हालेलुया। नरक प्रभु से बड़ा नहीं है। हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा अधोलोक की फाटक। आप लोग कौन है? कलीसिया है ना। कौन सा अधोलोक की फाटक आप पर प्रबल करेगा? कोई नहीं। हालेलुया। इट इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। उद्धार पाने के बाद मैं नरक जाऊंगा, कैसे? हालेलुया। आप प्रभु की कलीसिया है। प्रभु कहता है मैं बनाऊंगा। आप खुद मसीह यीशु में पिता के द्वारा बनाए गए हो। वी आर हैंडीवर्क ऑफ गॉड, क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? हम पापी थे, हम गुलामी में थे, हम गिरे हुए थे। पिता ने मसीह को भेजा
और जो कोई उसको विश्वास किया उसको वहां से उठाकर मसीह के साथ जोड़ दिया। आप और मसीह अलग हो ही नहीं सकते। जो प्रभु के साथ आत्मा में जुड़ा है, जो प्रभु के साथ जुड़ा है, वो आत्मा में एक हो गया है। आई एम वन विद द लॉर्ड, हालेलुया। जो जीवन उसके अंदर वही मुझ में है, जो सामर्थ उसमें वही मुझ में है, हालेलुया। जो जीवन उसमें है वही है, हालेलुया। अब आपको इसको समझना है और उस जीवन के विरोध जो कुछ चल रहा है उसको बोलना है, तुम बाहर निकलो। आमीन, हालेलुया। बाहर निकलो, बीमारी बाहर निकलो, दरिद्रता बाहर निकलो, कमी बाहर निकलो, हालेलुया, आमीन। जब घर के अंदर कुत्ता आ जाता है बाहर से, आप क्या करेंगे? भगाएंगे, हालेलुया। कुछ लोग भगाएंगे भी नहीं, एक ऐसा मारेंगे वापस नहीं आएगा, आमीन। बीमारी को ऐसा मारिए वापस नहीं आना है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उस दरिद्रता को ऐसा मारना कि वो कभी वापस ना आए, हालेलुया, आमीन। आज मसीही लोग बीमारी को साथ ले लिए। शायद इस संसार में ऐसे ही प्रभु ने यही इच्छा है। कहीं पे भी यीशु ने जब प्रकट किया, परमेश्वर का इच्छा है तुम बीमार रहो, ऐसे कहा नहीं, आमीन। लोग कुछ डाउट के साथ आ रहे थे, प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो आप चंगा कर सकते हैं। यीशु मसीह ने छू कर, बोला भी नहीं, छू कर बताई इच्छा है, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह प्रकट कर रहे थे, अरे पिता का हृदय कुछ और है, आज लोग कुछ और दिख गए हैं, आमीन। आप प्रभु के नाम पर कुछ और फॉलो कर रहे हो, नहीं, मैं पिता को प्रकट कर रहा हूं, हालेलुया। और यीशु मसीह छू कर चंगा करते हुए, भले काम करते हुए जा रहे थे, दिखा रहे थे कि प्रभु भला है, वो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो स्टार्टिंग से अच्छा ही है, हालेलुया, आमीन। यू आर गुड, हालेलुया, क्योंकि अब प्रभु के, आमीन, स्वरूप और आमीन समानता में बने गए हैं, हालेलुया। अब आज बहुत लोग ऐसे हैं, मैं लायक नहीं, मसीह आपके अंदर आप लायक बनाए गए हैं, आमीन, हालेलुया। चंगाई के लिए आप लायक बनाए गए हैं, सारे आशीषों के लिए आप लायक बनाए गए हैं, हालेलुया। प्रभु ने आपको ग्रहण किया है, प्रभु आपके ऊपर गुस्सा नहीं है, हालेलुया। आप उसके प्रिय पुत्र हैं, हालेलुया, आमीन। वह आपको अपने बेटा करके बुलाता है, वह आपको नाम से जानता है, हालेलुया। इस संसार में कोई और रिलीजन ये गारंटी दे ही नहीं सकता, हालेलुया। कोई भी बोल नहीं सकता कि मेरा भगवान मुझे पिता या बेटे के रूप में देखता है, हालेलुया, आमीन। दे डोंट हैव दिस गारंटी, हमारे अंदर ये गारंटी है, हालेलुया, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमें इस सच्चाई के साथ चलना है, हालेलुया। हमें इस सच्चाई को जानकर, आमीन, जब भी आप प्रार्थना करते, डोंट बिकम टू स्पिरिचुअल, है ना। लोगों को लगता है सीरियस बनना स्पिरिचुअल है, नहीं, सीरियस बनना स्पिरिचुअल नहीं है, हालेलुया। हाँ, बच्चे पिता के पास कैसे आते हैं? आनंद से आते हैं, है ना। कभी देखा है कोई बच्चा आ रहा है ना, पिता आ रहे हैं, बच्चा आ रहा है, हाथ पीछे कर ले, सर नीचे कर लेते हैं, पिता क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? पिता क्या आप मुझसे बात करेंगे? आज रिलीजन आपको ऐसा बना दिया है, हम डरते परमेश्वर के पास, उसकी उपस्थिति से। हम उसकी वचन में लिखा, उसके उपस्थिति में क्या है? आनंद है। जब बच्चे पिता या माता के पास आते हैं, खुश हो जाते हैं, आमीन। जब आप प्रभु के पास आते, प्रभु खुशी से देख रहा है, हालेलुया, आमीन। आप उसे कैसे देखना? प्रेम में देखना है, हालेलुया, आमीन। आप में कोई गलती हो गया, आप धैर्य के साथ जा सकते, क्या? अनुग्रह और कृपा पाने के लिए, हालेलुया। क्योंकि वो दंड देने के लिए तैयार नहीं है, उसने आपके जान बचाने के लिए ही उस संसार में आया है, हालेलुया, आमीन। He is a loving father. He is a loving God. Amen. मैं बताना चाहता हूँ, जो खुदा एक ही खुदा है, वो बहुत प्रेमी है। Amen. उसके जैसा कोई प्रेम दिखा नहीं सकता, हालेलुया। उसके प्रेम के सामने कोई और खड़ा नहीं हो सकता, हालेलुया। दिस इज द रियल गॉड, हालेलुया, आमीन। और यीशु मसीह इसी पिता को प्रकट करने के लिए संसार में आए, प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। समय पूरा, आमीन, हो गया है। एक वचन को हम पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। 23 पर विश्वास से आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था,
हम उसी के बंधन में रहे। आमीन, हालेलुया। ओके, वर्स 22 भी पढ़ेंगे। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। आमीन। बाइबल से है ना, वचन ने क्या किया? सबको पाप के नीचे अधीन में लेके आ गया, पाप के अधीन कर दिया। ये कौन सा वचन के बारे में लिखा है? पुराने नियम, हालेलुया, लॉ के बारे में लिखा है। लॉ दिया गया ताकि सब लोग क्या समझे? हम पापी है। सबको ये पाप का ज्ञान मिले कि हम पापी है ना। जो यहूदी लोग हैं, खुद को रिलीजियस मानते हैं, उनको भी यही ज्ञान मिले कि हम भी पापी है। इसीलिए 23rd वचन में लिखा है, जो प्रतिज्ञा, जो वर्स 22, प्रतिज्ञा विश्वास के आधार जो मसीह यीशु में। हालेलुया। प्रतिज्ञा को कैसे पाना है? विश्वास के द्वारा। प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रतिज्ञा का आधार क्या है? मसीह यीशु पर विश्वास करना। ओनली फेथ इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रतिज्ञा को पाना है, आशीषें पाना है, जीवन बदलना है, सब कुछ मसीह यीशु के ऊपर विश्वास। हालेलुया। इस ज्ञान, ये प्रकट होने तक हमें एक सुरक्षा का भाड़ा था। सच बताओ तो ये हमारे लिए नहीं है, यहूदियों के लिए एक सुरक्षा का बाड़ा था, क्योंकि उनके अंदर विश्वास था ही नहीं। तो प्रभु ने कहा ठीक है, अगर इनको ऐसे ही छोड़ेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, सब अपनी मनमानी करेंगे, जहां भी ये जाएंगे सारे उनके चीजों को, अन्य जाति के चीजों के पीछे ये भी चले जाएंगे। इसीलिए हम प्रतिज्ञा देंगे, ये प्रतिज्ञा एक बाड़ा के रूप में रखेगा। हालेलुया। ताकि ये अन्य जातियों के साथ एक ना हो जाए, ताकि ये उनके जैसे जो बिना परमेश्वर के हैं वैसे ना चले जाए। वो अन्य जाति जैसे जो हर एक चीज को प्रभु के नाम लेकर है ना कुछ कर रहे हैं, रिलीजियन में जा रहे हैं, उनसे अलग रखने के लिए ही ये प्रतिज्ञा, ताकि प्रतिज्ञा जो मसीह यीशु पर विश्वास करना है वो आने तक, हालेलुया, बाड़ा में रखा गया। अगला वचन हम पढ़ेंगे, वर्स 23। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। आमीन। अगला, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। हालेलुया। जब तक जो विश्वास आने वाला था तब तक ही हम बंधन में हैं। जब तक विश्वास प्रकट ना हो तब तक कानून था। विश्वास प्रकट हो चुका है जो मसीह यीशु में है। हालेलुया, आमीन। अब आप बंधन में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब वर्स 25 पढ़ेंगे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम उस शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम अब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब तक मसीह यीशु आने वाले थे तब तक ही व्यवस्था था। हालेलुया। तो व्यवस्था खत्म हो गया। सबको क्लियर है? वचन क्लियर है? हालेलुया। तो आप डरिएगा मत। हालेलुया। आप परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। क्यों? कैसे संतान? विश्वास के द्वारा। उस विश्वास को आपने कैसे अंगीकार किया? लास्ट वचन पढ़ेंगे 27 और खत्म करेंगे। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन, हालेलुया। मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, इस शुभ संदेश को विश्वास करके जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्होंने क्या किया है? मसीह को पहन लिया। आप लोग पिता परमेश्वर के आंखों में कैसे दिखते पता है? मसीह, क्योंकि आपने मसीह को पहन लिया है। आमीन। आपने किसको पहना है? मसीह को। वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र। इसीलिए आप भी मसीह यीशु में परमेश्वर के पुत्र बन गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अभी आपको कम नहीं देख रहा, जैसा आप मसीह है वैसे ही आपको देख रहा है। हालेलुया। आपको क्या कैसा जीवन दिया है? जो मसीह के अंदर वही जीवन दिया है। हालेलुया। आपको कौन सा अधिकार दिया है? वही नाम जो मसीह यीशु में, वही नाम को दिया है आपको। हालेलुया, आमीन। प्रेज गॉड। मसीह का जो कुछ है वो आपका बन गया है। नई सृष्टि कौन है? वो अन्य जाति भी नहीं है, यहूदी भी नहीं है, मसीह यीशु के अंदर यीशु को पहने हुए लोग। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया, आमीन।
अब आप ये गुलामीपन से भी हट चुके हैं, शारीरिकपन से भी आप हट चुके हैं। परमेश्वर के संतान, उसका वही जीवन आपके अंदर है। हालेलुया। अब मसीह में आप कौन है, इस प्रकाशन में बढ़ना है। हालेलुया। अब कोई रोक नहीं है, पर्दा ऊपर से नीचे फट चुका है। कोई भी दौड़ के आ सकता है, कोई भी महापवित्र स्थान में जा सकता है। क्यों? आपके अंदर स्वयं पवित्र पवित्र जो कहलाया जाता है वो वास करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। इसीलिए शैतान आपके पास आ नहीं सकता। आमेन, अगर इस हालेलुया। प्रकाशन को आप समझेंगे, आपके दर्शनों में जो शैतान दौड़ाता है, भगाता है, डांटता है, अभी उल्टा हो जाएगा। आप उसको भगाएंगे, Praise God, दौड़ाएंगे, हालेलुया। है ना? हालेलुया, आमीन। एक समय था, होता था ये सब, पर जब प्रकाशन आने लगा भी दर्शन बदलने लगे। हालेलुया। क्योंकि दर्शन में भी शैतान नहीं आता अब। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। रियलिटी छोड़ दीजिए। हालेलुया। दर्शन में भी वो आपको हाय नहीं बोल सकता। आमीन, हालेलुया। जिस दिन आप उसे देख लिए ना, वो भागने लगेगा। हालेलुया। Praise God, क्योंकि हाले- अब आप मसीह को पहने हुए। आमीन। बी ब्रेक फ्री फ्रॉम ऑल रिलीजियन। हालेलुया। ब्रेक फ्री। हालेलुया। अभी आप कुछ भी करेंगे, प्रभु अरे ऐसा प्रार्थना किया, वैसा नहीं। हालेलुया। खुश रहिए प्रभु के भवन में, छुटकारा के साथ, आनंद के साथ। हालेलुया। प्रभु आप में किसी में कोई कमी नहीं देख रहे। हालेलुया। प्रभु आप सबसे प्रेम करते हैं। इस प्रेम को आप समझेंगे, इसी प्रेम से आप सबको प्रेम करेंगे। हालेलुया, आमीन। फ्रीडम, बोलिए फ्रीडम। फ्रीडम, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आप कलीसिया में ताली बजा सकते हैं, कूद सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं, वचन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। Praise God, अबाशिरो कोई लकीता। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमेन, आमीन, हालेलुया। उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। Praise हालेलुया, God। आमीन। आज कलीसिया एकदम बंधन में नहीं, वी आर फ्री। हालेलुया, आमीन। जब हीरो क्रिकेट में सिक्स मारता है, सब चिल्लाते हैं, हमारा यीशु ऐसा सिक्स मारा है। हालेलुया, आमीन। हमें तो सेलिब्रेट करना है। Praise हालेलुया। God, हालेलुया। ये दिसंबर, आमीन, इस सच्चाई के साथ, इस खुशी के साथ, इस छुटकारा के साथ, ये आनंद के साथ आप मनाइए। हालेलुया, आमीन, आमीन। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे, एक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता, गलातियों 3 उसके Yes, अध्याय Lord. से हमने आमीन, बहुत हालेलुया। कुछ सीखा। Yes, प्रभु, इस गलातियों के लिए हम धन्यवाद देते, इस पत्रिका Thank के लिए हम you. धन्यवाद देते हैं। Yes, Lord. हम स्वतंत्र किए गए हैं। Yes, Lord. प्रभु, आप हम में वास करते हैं। Yes, थैंक यू जीसस। हमारे कर्म कुछ भी नहीं कर सकता, Yes, पर Lord. आपने मसीह के द्वारा सब पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद। Yes, Lord. हम इतने आशीषित लोग हैं, हम प्रभु को पाए हैं। Yes. यस लॉर्ड। आज इस अज्ञानता के कारण कहीं बार हमारी प्रार्थना या हम जिस तरीके से आपके साथ मुलाकात करते, बात करते, ये सब रिलीजन रोक के रखा था, पर आज हम स्वतंत्र पाए। यस, अब हमारी बोलियों से नहीं, हमारी आत्मा से आपके साथ रिश्ता हुआ Yes, है। Lord. हम आपके साथ जुड़ गए हैं। प्रभु, यहाँ पे जो भी आए हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग है, हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। Yes, प्रभु, प्यारे पिता। ये वचन सबके आंखों को खोलने के लिए। Yes, Lord. यस, यस प्रभु। Yes. यस प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, इस Kabasi दिसंबर to से Rakhav, ये yes, कलीसिया में उन्नति Yes, होने के लिए मैं yes, प्रार्थना करता हूँ। ये Amen. प्रकाशन हर एक परिवार में आदर डिफरेंस को लेके आए। तो आप जिस तरीके से हमसे प्रेम करते हैं, Yes, उसी Lord. प्रेम से हम एक दूसरे Yes, को Lord. प्रेम करें। आप हमें जिस तरीके से आप देख रहे हैं, उसी नजर से हम सब लोगों को देखने पाए। Yes. यस लॉर्ड। और हम जिस तरीके से जी रहे हैं, वो आपके अंदर जो जीवन हमें मिला है, उसका प्रतिचिन्ह इस संसार में बनने के लिए Yes, मैं Lord. प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, धन्यवाद आपके वचन की द्वारा हमारे जो छुटकारा, जो अज्ञानता हट गया, इसके लिए Yes, धन्यवाद। Amen. तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Amen. ये सच्चाई ने आज हमें स्वतंत्र किया है, इसके लिए धन्यवाद। Yes. प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। आमीन। आमेन, आमेन।